अस्सलाम वालेकुम। अक्सर किसानों को ये मालूम है कि गंदम वत्तर की काश्त की जाती है और अगर वत्तर गुजर गया तो गंदम की काश्त मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी अहम बात ये कि अक्सर किसान ये भी समझते हैं कि हर इलाके में हर किस्म की जमीन के लिए वत्तर की काश्त करना मुनासिब है, जबकि ऐसा नहीं है किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीन मुख्तलिफ तरीके हैं गंदम काश्त करने के, जिसमें एक वत्तर का तरीका है, एक खुश्क तरीका है और तीसरा गपछट का तरीका है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये तीनों तरीके जो हैं किस किस्म की जमीन के लिए मौजूद हैं और किस वक्त कौन सा तरीका अपनाने से आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बुनियादी साइंस है गंदम की। अक्सर किसान यहाँ गलती करते हैं और आप अगर इस फेज को सही से प्लान कर लें, सही डिसीजन कर लें वक्त पर, तो यकीनन आपकी पैदावार भी 60-70 मन आ सकती है। हमारे अक्सर किसान भाई ये जानते हैं कि वत्तर की काश्त कब करनी चाहिए। दोबारा बता देता हूं कि आप 2 से 3 इंच मट्टी की खुदाई करें और मट्टी हाथ में पकड़ें। अगर मट्टी का लड्डू बन जाए और आपका हाथ गीला ना हो तो इसका मतलब है कि आपका वत्तर बेहतरीन हालत में है, आप गंदम काश्त कर सकते हैं। और अगर लड्डू बन जाए, हाथ गीला हो, तो आपको 5-7 दिन इंतजार करना पड़ेगा और आपका वत्तर नॉर्मल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपने लड्डू बनाया हाथ पे और वो थोड़ा लड्डू बना, थोड़ा ऊपर से मट्टी गिरना शुरू होगी, तो इसका मतलब है वत्तर खुश्क हो चुका है। अब गंदम लगाने से सही से बीज जर्मिनेट नहीं करेगा और आपकी पैदावार मुतासर होगी। तो इस सूरत में इस वक्त जो टाइम चल रहा है, मतलब कि अब नवंबर जो है उसका 1 हफ्ता गुजर चुका है और आपके पास जो आइडियल टाइम है गंदम काश्त करने का वो 2 से 3 हफ्ते बाकी हैं। तो अब अगर आप जमीन को पानी लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप टाइम पर गंदम काश्त नहीं कर सकते, फिर आपकी लेट सोइंग होगी और लेट सोइंग की यकीनन आप जानते हैं कि पैदावार कम होगी। तो इस सूरत में क्या करना है? तो किसान भाई बिल्कुल आसान सिंपल है। आप अपनी जमीन की तैयारी करें, हल चलाएं, रोटावेटर चलाएं और अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन से आप उसमें बीज डाल दें। अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो सुहागे से पहले जमीन में बीज डालें और ऊपर से सुहागा लगा दें। अगर ड्रिल मशीन से बीज डाल रहे हैं तो जहन में रहे कि 1 इंच से ज्यादा बीज नीचे नहीं जाना चाहिए। किसान भाइयों बीज लगाएं ड्रिल से या छट्टे से लगा रहे हैं तो ऊपर से सुहागा दें और जमीन को पानी लगा दें। पानी जमीन को लगा देंगे तो आपकी बेहतरीन जर्मिनेशन हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वत्तर वाली से या इस वाली से, बेहतरीन जर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि रेतली जमीन या मैरा जमीन, इन दो जमीनों के लिए आप ये तरीका कर सकते हैं। जो आपकी क्ले सॉइल है या जो पक्के वाट के रकबे हैं या सख्त जमीनें हैं जो पानी नहीं पीती या सेम थोर वाले इलाके हैं, वहां आप ये काम नहीं कर सकते। जहन में रखिएगा, वहां ये काम करेंगे तो मसला खराब होगा। तो आइए अब आपको तीसरा तरीका बताते हैं, गपछट। गपछट किस हालत में, किन जमीनों में करें तो बेहतर होता है? कलराठी जमीनें और ऐसी जमीनें जिनका पीएच ज्यादा है और नमकियात ऊपर आए हुए हैं जमीन के, उसके लिए जरूरी है कि अच्छी तरह जमीन तैयार करें, गहरा हल चलाएं, उसको रूटावेटर अगर दस्तयाब है तो रूटावेट करें जमीन को और इससे पहले जो भी फसल लगाई थी उसकी बाकियात जमीन में मिक्स कर दें, यानी इनकॉर्पोरेट कर दें जमीन में उसकी बाकियात, और उसके बाद पानी लगा दें। पानी लगाने के 2 से 4 घंटे बाद उसमें बीज का छट्टा दे दें और जहन में रहे कि जब आप बीज का छट्टा दें तो उसका जो बीज है गंदम का वो नीचे जमीन में दब जाए। आपकी जमीन ऐसी तैयार हो जबरदस्त किस्म की कि जब आप छट्टा दें तो बीज ऊपर ना रुके, नरम जमीन होने की वजह से बीज नीचे बैठ जाए, आधा इंच भी बैठ जाए तो बहुत है। और इस तरह करने से आपको फायदा क्या होगा कि जो जमीन का कलर है वो पानी की हालत में थोड़ा कम असर दिखाता है और इतनी देर में 1-2 दिन में जो आपका पानी है वो ड्राई हो जाएगा और बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। जी किसान भाइयों, 3 तरीके और 3 तरीकों में कौन सा तरीका किस जमीन के लिए बेहतर है ये आज आपको हमने बताया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।